Hello everyone. Today we are going to start class 8 Honeydew lesson number 9 The Great Stone Face part 1. इस बुक में इस चैप्टर के द ग्रेट स्टोन फेस के दो पार्ट्स हैं, दो अलग अलग चैप्टर्स डिवाइडेड है. चैप्टर 9 है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 एंड चैप्टर 10 इज द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2. इन दोनों में ही हम एक स्टोन के बारे में पढ़ेंगे जिसके ऊपर एक फेस ड्रॉ होता है. और ये जो पूरी जो स्टोरी है वो रिटन बाय है नेथनिल के द्वारा. ये पूरी जो स्टोरी है वो लिखी गई है. और ये जो है एक विलेज की स्टोरी है जहाँ पे एक पहाड़ होता है और उस पर एक स्माइली फेस बना हुआ होता है. तो उसके बारे में इसमें हम रीड आउट करेंगे. तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बिफोर यू रीड, seeing from a distance hilltops and huge rocks seem to be assumed various shapes. दूर से देखने पर जो पर्वत की शिखा होती है और जो विशाल पर्वत होते हैं वो अलग अलग आकारों के दिखाई देते हैं. तो obvious बात है, आपने देखा होगा, अगर आप दूर दूर से आसमान को भी देखते हो तो उसमें बहुत सारे चित्र आपको बनाए हुए दिखते होंगे. ऐसे ही जब हम बड़े बड़े पर्वतों को दूर से देखते हैं तो उसमें बहुत सारे चित्र बने हुए दिखते हैं, शेप्स बने हुए दिखते हैं. दे में रिसेंबल एन एनिमल और ह्यूमन फिगर. वो ऐसे भी लगते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो किसी एनिमल की फिगर है या फिर ह्यूमन का फिगर है. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू शेप्स. जो लोग हैं इनके बारे में अलग अलग कथाएं बताते हैं, अलग अलग कहानियां बताते हैं. सम स्टोरीज केम ट्रू. कुछ कहानियां जो तो बिल्कुल सच हो जाती है एंड अदर डोंट, और कुछ नहीं होती सच. The great stone face is one of the such shape that reminds inhabitants of the valley prophecy. तो कुछ जो होते हैं ना, इसकी जो ऐसी आकृति होती है जो बिल्कुल भविष्यवाणी को बताते हैं. वहाँ के लोगों ने जो भविष्यवाणी देखी थी उसके बारे में कुछ जो स्टोन की फेस होते हैं उसके बारे में बताया गया है इसमें कि एक स्टोन फेस है, उसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी, लोग उसके बारे में बताते हैं. तो बट वॉज इट, वो क्या थी, डिड इट कम ट्रू, क्या वो सच हुई थी. तो अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं बच्चों. ये सिर्फ ये था कि स्टोरी में हम क्या चीज़ रीड आउट करेंगे. देखो, वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन. एक दोपहर को जब सूर्य छुपने वाला था. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट द डोर ऑफ दियर कॉटेज. एक छोटा सा लड़का अपनी झोपड़ी के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट फेस, और पथरीले चेहरे के बारे में. ग्रेट स्टोन फेस मतलब जो चट्टानों के ऊपर चेहरा बना हुआ था उसके बारे में वो बात कर रहा था. दे हैड ओनली लिफ्ट देयर आईज, देयर वॉज इट एंड क्लेम टू बी सीन थ्रू माइल्स अवे विद द सन शाइन ब्राइटिंग एट देयर फीचर्स. तो वो जो अपनी आंखें हैं वो उससे तब उठानी थी और इसके सामने समतल मैदानों में कई दूर तक स्थित सभी भागों में अलग अलग धूप चमकते उसमें हम देख सकते थे. ये सब हमें उसमें दिखाई दे रहा था उस ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर. एंड वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस. ये जो पत्थरला चेहरा था वो क्या था. द ग्रेट स्टोन फेस वॉज द वर्क ऑफ अ नेचर फॉर्म ऑफ द साइड ऑफ द माउंटेन बाय ह्यूज रॉक्स. जो ये ग्रेट स्टोन फेस था वो प्रकृति की देन थी जो कि पर्वत के एक और विशाल चट्टानों से बना हुआ था. दे हैड बीन थ्रोन टुगेदर इन सच अ पोजिशन दैट दे रिसेंबल द फीचर्स ऑफ ह्यूमन फेस. वो चट्टाने जो है वो दूर दूर से ऐसे मिल के बनी हुई थी जैसे कि वो एक बिखरी हुई सी मनुष्य का चेहरा बना रहे थे. वो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ह्यूमन का फेस बना हुआ है वहाँ पे. If the spectator approached too near, it lost the outline of the enormous face and could see only the huge rose road. तो जब भी दर्शक, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम दर्शक, जब भी दूर से लोग देखते थे तो ऐसा लगता था कि उसमें मनुष्य की आकृति बनी हुई है. पर जब हम पास जाके देखते तो ऐसा लगता था वहाँ पे जो ये पत्थर की आकृति है वो गुम हो जाती थी और वहाँ पे बड़े बड़े सिर्फ चट्टान ही दिखाई दिया करते थे. बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब दूर से देखते थे, द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टॉप एंड अलाइव. और जो ये पथरीला चेहरा था दूर से हमें बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो अलाइव है, वो जिंदा है और वो ग्रेट स्टोन फेस जीता जाता आदमी की तरह है. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, as we said earlier, sat at the door of their cottage engaging at the great stone face and talking about it. तो जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि एक मदर है और एक उसका छोटा सा लड़का है जो घर के बाहर बैठ के पत्थर के पथरीले चेहरे को देख रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं. द चाइल्ड नेम वॉज अर्नेस्ट. उस चाइल्ड का नाम है अर्नेस्ट. मदर ही सैड, उसने कहा अपनी मदर को. वाइल द जाइंट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जबकि जो विशाल चेहरा था वो उस पर मुस्कुरा रहा था उसकी तरफ देख के. आई विश दैट आई इट कुड स्पीक. तो बच्चा बोलता है अपनी मदर को कि मैं सोचता हूँ, मेरी मतलब इच्छा है कि काश ये पत्थर जो है वो बोल सकता. इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इनलीड प्रेजेंट. वो इतना दयालु दिखाई देता है कि उसकी आवाज़ वो बहुत अच्छी होगी, बहुत मधुर होगी. इफ़ आई एवर सीन अ मैन विथ सच फेस आई शुड लव हिम वेरी मच. अगर मैं किसी आदमी को उसकी शक्ल का देख लूँगा तो मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा और मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा. If an old
prophecy say should come true, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face at that. तो अगर ये जो भविष्यवाणी हुई पड़ी है कि पर्वत जैसा एक आदमी है, अगर ये भविष्यवाणी सच हो जाती है तो हम उस आदमी को बिल्कुल देख पाएंगे. बट प्रोफेसी का मतलब होता है बच्चों भविष्यवाणी. डू यू मीन डियर मदर? तो लड़का पूछ रहा है कि मम्मी आप कौन सी भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हो. एगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज टेल अबाउट मी. अब एगरली का मतलब होता है कि बिल्कुल जिज्ञासा, मतलब जिसको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है वो जिज्ञासा पूर्वक पूछता है, कृपया आप मुझे बताओ ये क्या है. सो हिज मदर टोल्ड हिम द स्टोरी दैट हर ओन मदर टोल्ड. तो उसकी मम्मी ने उसको वो स्टोरी सुनाई जो उसकी मम्मा ने उसकी मम्मी को सुनाई थी. वैन शी हरवेज द यंगर एट द लिटिल अर्नेस्ट, जब वो अर्नेस्ट की तरह बहुत छोटे थी. दैट द सम फ्यूचर डे, कि कभी फ्यूचर में a child should be born near here who was come to be the greatest and the noblest person of this time and whose face is in manhood should wear an exact resemble to the great stone face. तो उसकी मम्मी उसको बताती है कि एक दयालु व्यक्ति, एक महान व्यक्ति जिसका जन्म जो होएगा यहीं पे होएगा और वो जो बड़ा होएगा उसका जो चेहरा होएगा बिल्कुल विशेष, ये जो पत्थर है ना चट्टान, इसके पत्थर की तरह मिलता होगा. पीपल हैड वॉच्ड एंड वेटेड बट दे हैड सीन नन ऑफ इन सच फेस. लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा, पर उन्हें कोई भी ऐसा मतलब सेम पर्सन मिला ही नहीं. उनको सेम शक्ल का पर्सन ही नहीं मिला. ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट. अर्नेस्ट चिल्लाया, ओ मदर आई डू होप आई शैल लिव टू सी हिम. अरे माँ, हो सकता है, मुझे आशा है कि मैं उसको देखने तक जिंदा रहूं. हिज मदर वॉज अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन. उसकी जो मदर थी वो स्नेहमयी, अफेक्शनेट मतलब स्नेहमयी और थॉटफुल मतलब विचारशील औरत थी. इट वॉज प्रॉपर एंड शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फाइनेंशियल फुल होप्स ऑफ हर बॉय. वो उसने सोचा कि वो अपने छोटे से लड़के की जो आशाएं हैं उसको कमज़ोर नहीं होने देगी, उसको हतोत्साहित नहीं करेगी. सो शी सैड हिम, उसने उसे कहा, परहैप्स यू मे, शायद तुम ऐसा कर सकते हो. एंड द अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी एज हिज मदर टोल्ड. अर्नेस्ट उस स्टोरी को कभी नहीं भूला जो उसकी मदर ने उसको बताई थी. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, वो जो थी उसकी माइंड में थी हमेशा. वेन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो उस ग्रेट स्टोन की तरफ देखता था. ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन इज द वैली, उसने अपनी पूरी चाइल्डहुड जो है वो उसी गाँव में रह के, उसी घाटी में रह के बिताया. एंड हेल्प हिज मदर इन हिज लिटिल हैंड्स, उसने अपनी मम्मी की हेल्प करी अपने छोटे छोटे हाथों से. विद लविंग हार्ट, पूरे प्यारे भरे दिल से उसने अपनी मम्मी की हेल्प करी. In this manner, from happy and the affectionate child, he grew up the mild and quiet youth. इसी तरीके से वो बिल्कुल खुशहाल और प्यारे बालक और सौम्य शांत युवक के रूप में वो बड़ा हो गया. अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई भी टीचर नहीं था. बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन ऑफ हिम, जो वो ग्रेट फेस था वो उसके लिए एक टीचर ही बन गया, एक गुरु ही बन गया. व्हेन द वर्क ऑफ द डे वाज ओवर ही वुड गेज एट हिज 4 hours until he began to imagine the whole worst features recognized him and gave him the smile of kindness and encouragement. तो जब भी उसका दिन का काम उसका ख़त्म हो जाता तो वो क्या करता था, वो घंटों तक जाके उसको घूरता रहता था, उसको कल्पना करता था, मतलब उसकी आकृति उसको पहचानता था कि वो किसी से मिलता तो नहीं है, मतलब मिलता जुलता नहीं है, या उसको मतलब उसकी दयालुता की मुस्कुराहट उसको साहस देती रहती थी कि हाँ भाई तुम उसके जैसा पर्सन को देख पाओगे. आगे है बच्चों, About this time there went a rumor throughout the valley, the great man about who looked like a great stone face had appeared at last. इस समय जो अफवाह जो फैल गई थी कि एक महान आदमी जो पथरीला चेहरा है वो बिल्कुल उसकी तरह दिखाई दे रहा है, घाटी में बिल्कुल आ गया है. It seems many years before a young man had left the valley and settled at the distant spot. ऐसा लगता था कि कुछ वर्ष पहले जो नवयुवक घाटी को छोड़कर चला गया था वो वापस समुद्र बंदरगाह के पास जाके बस गया था. Gather Gold, which was his name, and he set up the shopkeeper and began sharp his business in metals and became the very rich merchant. उसका नाम क्या था? गैदर गोल्ड, जो कि उसका नाम था, जिसने एक दुकान खोल ली थी व्यापारिक मामलों के लिए. कुशाग्र होने के कारण उसने वो एक बहुत अच्छा व्यापारी बन गया और उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए. एवरीथिंग ही टच सीम टू बी टर्न टू गोल्ड. जिस भी चीज़ को वो छू लेता था वो मानो सोने में ही बदल जाया करता था. In time he thought his negativity valley and decided to go back there and his days where he has been born. तो उसी दौरान उसने क्या किया, उसे अपने घाटी की याद आ गई और वो वापस जाने का उसने निर्णय लिया और वहाँ जाकर जहाँ पर वो पैदा हुआ था वो वहाँ पे चला गया. Ernest had been deeply
stirred by the idea that the great man and the noble man, the man of prosperity after so many ages of delay, was land to be seen in the native valley. जो अर्नेस्ट था इस विचार से, वो महान आदमी, वो योग्य आदमी, वो भविष्यवाणी आदमी जिसका हम इतने युगों से इंतजार कर रहे थे, वो यहाँ पे घाटी में आने वाला है. When the boy was gazing up in the valley one day, imagining the great stone face return the gaze, the noise of the wheels was heard and crowd of the people cried, "Here comes the great man, Mr. Gather Gold." तो एक दिन जब वो लड़का घाटी में, मतलब वो घाटी की तरफ बिल्कुल देख रहा था और कल्पना कर रहा था उस पथरीले चेहरे के वापस आने के, मतलब घूर रहा था कि वो आएगा इसी रास्ते से, तब उसे पहाड़ियों में से आवाज़ सुनाई दी कि लोग उसे चिल्ला रहे थे, देखो लो आ गए, वो मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए. अ कैरेज डैश राउंड द टर्न द रोड. एक गाड़ी जो है वो सड़क की तरफ मुड़ी. बेंडिंग आउट द विंडो अपीयर द फेस ऑफ द ओल्ड मैन विद येलो स्किन. जो खिड़की में से एक पीली त्वचा दिखाई दे रही थी, जो कि एक बूढ़े आदमी की थी, जो बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी. द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड पीपल. लोग चिल्लाने लग गए, ये देखो जो पथरीला चेहरा है उसकी परछाई, उसकी प्रतिमूर्ति बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा है ये. एंड वट द ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट. अर्नेस्ट जो था वो बिल्कुल परेशान हो गया था. एंड दे सीम एक्चुअली बिलीव हियर वॉज द लाइकनेस विच द स्पोक ऑफ. और वो यकीन कर रहे थे, वो बिल्कुल समान था, बिल्कुल एक जैसा था जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे. ही टर्न अवे सैडली. वो बिल्कुल सैडली मुड़ा. एंगेज अप द वैली. और घाटी को ऊपर की तरफ देखने लग गया. वेयर द ग्रेट स्टोन फेस सीम से. ऐसा लग रहा था कि वो ग्रेट स्टोन फेस से कुछ कहना चाहता है और कह रहा था, ही विल कम. वो जरूर आएगा. फियर नॉट. डरो मत अर्नेस्ट. द मैन विल कम. डरो नहीं अर्नेस्ट, वो आदमी आएगा. तो ये थे स्टूडेंट्स स्टोरी का फर्स्ट पार्ट. आई होप कि फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा. फर्स्ट पार्ट में यही था कि जो एक पहाड़ है उससे मिलता जुलता एक भविष्यवाणी हुई थी कि उस पहाड़ से मिलता जुलता एक आदमी जो है वो पक्का यहाँ पर आएगा. और जो राइटर है इसके, वो इसका वेट कर रहे होते हैं कि वो आदमी आएगा, वो आदमी आएगा. लास्ट में जब वो बड़े हो जाते हैं, वो देखते हैं कि वो पहाड़ से मिलता जुलता आदमी गांव में आ जाता है, जिसका नाम होता है गैदर गोल्ड. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. आई होप कि स्टूडेंट सबको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा.